नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। और आज आपको इस क्लास में बताया जाएगा सामान्य ज्ञान का टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख नगर एवं स्थलों के बारे में। तो आपको इस चैप्टर से एक ही प्रश्न पूछा जाएगा और वो भी सीधा सीधा पूछा जाएगा साथियों। तो आज की इस क्लास को अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो पूरा देखिएगा। एक ही क्लास में आपका पूरा चैप्टर होगा और 1 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और मैं चलिए आज आपको इस क्लास को स्टार्ट करता हूं। देखिएगा, ये जो हमने आपको यहाँ पर प्रमुख नगर और स्थल बताए हैं वो एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों के आधार पर आपको हम पढ़ा रहे हैं और यहाँ से प्रश्न बाहर पूछा भी नहीं जाता। सबसे पहले हम बात करते हैं अजमेर की। तो साथियों, जो अजमेर है वो अजमेर राजस्थान का हृदय कहलाता है। इसको हम भारत का मक्का कहते हैं, इसको राजस्थान का नाका भी कहते हैं और राजपूताना की कुंजी भी कहा जाता है। तो ये आपको अजमेर के उपनाम याद रखने हैं। उसके बाद हमारा अलवर। अलवर राजस्थान का सिंहद्वार कहलाता है, राजस्थान का स्काउटलैंड कहलाता है और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी अलवर को कहा जाता है। बात करते हैं हम अरनोद। अरनोद साथियों प्रतापगढ़ में पड़ता है और अरनोद जो है वो प्रातःकालीन सूर्योदय की स्थली कहलाती है। राजस्थान में प्रातःकालीन सूर्योदय की स्थली अरनोद है और यहाँ पर अरनोद में गौतमेश्वर महादेव का मंदिर भी है और यहीं पर गौतमेश्वर मेला भी लगता है। नेक्स्ट है हमारा बारा। साथियों, जो बारा जिला है उसको हम बराह नगरी कहते हैं और सर्वाधिक जनजाति कौन सी? सहरिया। सहरिया जनजाति सबसे ज़्यादा कौन सी जिले में पाई जाती है? बारा जिले में पाई जाती है। और बारा का नाम साथियों 12 गाँवों के समूह के वजह से इसको हम बारा कहते हैं। नेक्स्ट है साथियों बांसवाड़ा, और कई बार पूछा गया 100 द्वीपों का शहर कहलाता है बांसवाड़ा और ये सागवान उद्यान भी कहलाता है क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के सबसे ज़्यादा सागवान के वृक्ष कहाँ मिलते हैं? बांसवाड़ा जिले में मिलते हैं। नेक्स्ट है भरतपुर। राजस्थान का अगर आपसे प्रवेश द्वार पूछा जाए तो कौन सा होगा? भरतपुर होगा। इसलिए राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कौन सा है? भरतपुर है। देखो, दोनों में अंतर समझिए। भरतपुर को हम राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहते हैं, जबकि अलवर को हम राजस्थान का केवल सिंह द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? केवल सिंह द्वार। यानी सिंह द्वार पूछा जाए तो अलवर और पूर्वी सिंह द्वार पूछा जाए तो भरतपुर। समझ में आ गया? अब एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करिए साथियों, आपको अगर अच्छी लगती है तो। अब हम रेगुलर क्लास लेंगे आज से ही। फिर भंडदेवरा। भंडदेवरा साथियों 12 जिले में पड़ता है और राजस्थान का मिनी खजुराहो जो है वही इसी को कहते हैं भंडदेवरा को, क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर है और इसी को हम हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं। तो दो नाम आपको याद रखना है भंडदेवरा के। इसको राजस्थान का मिनी खजुराहो और हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। भंडदेवरा का मंदिर है यहाँ पर। नेक्स्ट है पुष्कर अजमेर। तो पुष्कर को हम देवताओं की नगरी कहते हैं, इसी को हम तीर्थराज कहते हैं, तीर्थों का मामा भी कहते हैं, इसको हम कोंकण तीर्थ कहते हैं, गुलाबों की नगरी भी कहते हैं और इसी को हम आदि तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी नाम पुष्कर के हैं। नेक्स्ट है साथियों राजमहल। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के बिंडेसर महल कहाँ पर है तो साथियों उदयपुर में है राजमहल। जो राजमहल है उसको हम उदयपुर का बिंडेसर महल कहते हैं। नेक्स्ट है रणकपुर पाली। रणकपुर में जैन मंदिर है जिसको हम 1440 खंबे का एक मंदिर है रणकपुर का जैन मंदिर, और इसी वजह से रणकपुर को हम 1444 खंभों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रावत भाटा। ये चित्तौड़गढ़ में आता है साथियों और रावत भाटा राजस्थान की अणु नगरी या परमाणु नगरी कहलाती है। अगला है सांचौर। सांचौर जालौर जिले के अंदर आता है और इसको सांचौर को राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं। राजस्थान का पंजाब सांचौर कहलाता है। नेक्स्ट है सिरोही। इसको साथियों राजस्थान का देवस्थल कहते हैं। सिरोही जिला है उसको हम राजस्थान का देवस्थल भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर, अब याद रखना आपको, तारागढ़ जो अजमेर वाला है तारागढ़ दुर्ग उसको हम राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। और ये किसने कहा था? ये बिशप हैपर ने कहा था। किसने कहा था? बिशप हैपर ने कहा था। ये भी आपको याद रख लेना। मैंने कल्चर आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। हिस्ट्री मैंने पढ़ाया, वहाँ पर भी इस बात का जिक्र किया है कि तारागढ़ का जो दुर्ग है साथियों अजमेर में उसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। किसने कहा था? बिशप हैपर ने कहा था। नेक्स्ट है टोंक। टोंक को साथियों नवाबों की नगरी कहते हैं। नवाबों की नगरी टोंक जिले को कहते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे उदयपुर। उदयपुर के कई नाम हैं। इसको राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, इसी को हम झीलों की नगरी भी कहते हैं,
पूरब का बेनिस, ध्यान रखना, पूरब का बेनिस अगर पूछा जाए तो कौन सा है, उदयपुर। और पूरब का पेरिस पूछा जाए तो कौन सा है, जयपुर। ये दोनों में याद रखना, अंतर याद रख लेना। अगला है उदयपुर को सैलानियों की नगरी भी कहते हैं और माउंटेन तथा फाउंटेन शहर, फाउंटेन तथा माउंटेन शहर किसको कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं। अगला देखेंगे भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ये साथियों चित्तौड़गढ़ में आता है और इसको हम राजस्थान का बेल्लोर भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया सीधा सीधा कि राजस्थान का बेल्लोर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ कहलाता है। अगला है भीलवाड़ा, साथियों भीलवाड़ा को हम वस्त्र नगरी भी कहते हैं और इसको हम राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं, क्योंकि भीलवाड़ा के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या है, वस्त्र के कारखाने हैं। नेक्स्ट है बीकानेर, बीकानेर को साथियों ऊन का घर, इसी को हम राती घाटी और ऊंट का देश भी कहते हैं, ऊँटों का देश बीकानेर कहलाता है। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10-1 मिनट का है। और आगे बात करते हैं बूंदी की, तो बूंदी को साथियों छोटी काशी, बावड़ियों का शहर और दूसरी काशी भी कहा जाता है। ठीक है। अगला है चांदन नलकूप, ये साथियों जैसलमेर में है और ये चांदन नलकूप थार का घड़ा कहलाता है। याद रखना, थार का घड़ा कौन सा है, चांदन नलकूप जैसलमेर, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़, इसको राजस्थान का गौरव कहते हैं, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। अगला है छोटी सादड़ी, ये प्रतापगढ़ में साथियों, और प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी कौन सी है, छोटी सादड़ी कहलाती है। अब देखते हैं चूरू जिला, चूरू साथियों गोगा जी की तीर्थस्थली है, गोगा जी की तीर्थस्थली चूरू है और इसको हम शेखावाटी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है धौलपुर, अगर आपसे पूछा जाए पूर्वी राजस्थान का द्वार, पूर्वी राजस्थान का द्वार कौन सा है तो धौलपुर है, इसको हम रेड डायमंड भी कहते हैं और इसी को हम सूर्योदय नगरी, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होता है इसलिए इसको सूर्योदय नगरी भी कहते हैं और धौलपुर को डांग का राजा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं जयपुर, जयपुर को हम गुलाबी नगरी, पूरब का पेरिस, भारत का पेरिस, रतन नगरी, वैभव नगरी, पिंक सिटी और आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, इन नामों से जयपुर को जाना जाता है। अगला है हमारा जैसलमेर, साथियों जैसलमेर जो जिला है इसको हम स्वर्ण नगरी कहते हैं, राजस्थान का अंडमान निकोबार भी कहा जाता है, रेगिस्तान के गुलाब का शहर भी कहते हैं, गलियों का शहर भी कहलाता है, पीले पत्थर तथा हवेलियों की नगरी भी कहते हैं और इसी को हम जैसलमेर को म्यूजियम सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जैसलमेर के उपनाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा झालावाड़, झालावाड़ साथियों झालाओं की भूमि और राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। किसको, झालावाड़ को नागपुर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है, संतरा पैदा होती है, संतरा का उत्पादन होता है, इसलिए झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है झालरापाटन, ये झालरापाटन भी झालावाड़ में आता है साथियों, लेकिन ध्यान रखना झालरापाटन को हम सिटी ऑफ बेल्स यानी घंटियों का शहर भी कहते हैं और यहाँ पर सूर्य मंदिर स्थित है, इसी वजह से इसको सूर्य नगरी भी कहा जाता है। अगला है हमारा साथियों झुंझुनू, झुंझुनू को राजस्थान का सिरमौर कहते हैं और शेखावाटी का भी सिरमौर कहा जाता है झुंझुनू शहर को। नेक्स्ट है साथियों हमारा जोधपुर, जोधपुर को हम सूर्य नगरी यानी सन सिटी के नाम से जानते हैं, इसी को हम मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं, किलों का शहर भी कहा जाता है, किलों का शहर जोधपुर को कहते हैं। रेगिस्तान का अगर आपसे सेंटर पूछा जाए तो भी क्या है, जोधपुर है और इसी को हम ब्लू सिटी या नीला शहर कहते हैं और ये किसने कहा था, ब्लू सिटी विल गेट्स ने कहा था। किसने कहा था, विल गेट्स ने कहा था, जो अरबपति आदमी थे उस समय पर, उस समय के, तो विल गेट्स एक बार जोधपुर आए थे, उन्होंने इसको नीला शहर कहा था। अब देखेंगे कौलबी की गुफा, अगर आपसे पूछा जाए साथियों कौलबी की गुफा झालावाड़ में है और इसी को हम राजस्थान का एलोरा कहते हैं। जिस तरीके से एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है ना, तो वैसे ही कौलबी की गुफा झालावाड़ में है और इन्हीं कौलबी की गुफाओं को क्या कहते हैं हम, राजस्थान का एलोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा करौली, करौली साथियों इसको हम डांग की रानी कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और कैला देवी की भूमि भी कहलाती है क्योंकि कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है, करौली जिले में आता है। नेक्स्ट है किराड़ू, किराड़ू साथियों बाड़मेर में है और यहाँ पर एक किराड़ू का जैन मंदिर है, इसी वजह से इस किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। नेक्स्ट है कोटा, कोटा को साथियों राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान का कानपुर, राजस्थान की औद्योगिक नगरी और उद्यानों का नगर भी कहा जाता है। तो ये कोटा के उपनाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा लूणकरणसर, साथियों लूणकरणसर बीकानेर जिले में आता है और इसको राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का राजकोट
लूणकरणसर को, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में मूंगफली का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है हमारा मचकुंड। कई बार पूछा गया, मचकुंड धौलपुर में है और इसको हम तीर्थों का भांजा और इसी को हम लाल शहर भी कहते हैं। मचकुंड को क्या कहेंगे? लाल शहर कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा मातृकुंडिया। ये मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में आता है और राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। मातृकुंडिया राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। नेक्स्ट है माउंट आबू। माउंट आबू शिरोई में है साथियों, और इस माउंट आबू को राजस्थान का शिमला तथा हिमालय का पुत्र भी कहते हैं। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा नागौर। नागौर को राजस्थान का धातु नगर, औजारों की नगरी और मध्यकालीन वैभव की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नवलगढ़ झुंझुनू। नवलगढ़ शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है। अगला है ओशिया। ओशिया जोधपुर में है और राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाती है। अगला है हमारा पाली। पाली को साथियों जैन मंदिरों का तीर्थ कहते हैं। नेक्स्ट है पिलानी। पिलानी साथियों झुंझुनू में आता है और ये पिलानी को बिरला सिटी कहते हैं। अगला है डीग। डीग भरतपुर में है साथियों और डीग को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है साथियों देवेर। देवेर राजस्थान में है और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर देवेर का युद्ध भी हुआ था, इसलिए देवेर को मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। और लास्ट सेकंड है हमारा डूंगरपुर। डूंगरपुर को साथियों पहाड़ों की नगरी कहते हैं। और हल्दी घाटी ये भी राजसमंद में है और हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा जाता है। एक बार आप सभी विद्यार्थी राजस्थान की कल्चर को जरूर पढ़ेंगे और हिस्ट्री को जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा गंगानगर। साथियों गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। राजस्थान के अन्न का कटोरा, अन्न का भंडार, या फिर राजस्थान का धान का कटोरा। राजस्थान में हरित क्रांति की शुरुआत भी गंगानगर से हुई थी और श्वेत क्रांति का स्थल भी गंगानगर कहलाता है। अगला है हमारा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ को मरु गंगा का प्रवेश द्वार और राजस्थान की सभ्यता का स्थल भी कहा जाता है। अगला हमारा जालौर। जालौर साथियों ऋषि जवाली की तपोभूमि है यहाँ पर, और राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी पूछी जाए तो भी जालौर है, और राजस्थान की सुवर्ण नगरी पूछी जाए तो भी कौन सी है? जालौर है। नेक्स्ट है हमारा जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा साथियों जोधपुर में है और इसको राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। किसने बनवाया था? याद रखना, सरदार सिंह ने बनवाया था। सरदार सिंह ने बनवाया था। ये कौन थे सरदार सिंह? ये जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे। जसवंत सिंह प्रथम के कौन थे? पुत्र थे जसवंत सिंह प्रथम। ये मरने के बाद जसवंत सिंह प्रथम की स्मृति में उनके पुत्र सरदार सिंह ने इस जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था जोधपुर के अंदर, और ये राजस्थान का ताजमहल कहलाता है क्योंकि यह भी सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, जिस तरीके से आगरा में ताजमहल बना हुआ है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी साथियों? क्लास एक ही है, मात्र आपको छोटा सा एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा डायरेक्टली, और यहाँ से बाहर नहीं आएगा। इसलिए आप अपने नोट्सों को डाउनलोड कर लो खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।